नमस्कार। परमहंस कैरियर लॉन्चर एकेडमी के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे होनहार छात्र प्रतीक, जो कि क्लास 9th के अंदर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सेलेक्ट हुए थे, वो समर वेकेशंस में हमारे साथ में आए हुए हैं एकेडमी में मिलने के लिए। तो प्रतीक, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रतीक, आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? बहुत लंबा था सफर। लगभग 2020 से मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू करी थी कि मेरे को आर्मी में इनमें जाना है। इस 2020 से मैंने खुद से शुरू की। फिर 2021 के लास्ट तक मैं एकेडमी में गया, दूसरे एकेडमी में। वहाँ पर कुछ महीने रहा। तब तक उनका सिलेबस सब कुछ उन्होंने पूरा करा दिया। उधर मॉक टेस्ट चल रहे थे तब मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिखाना पाया। फिर मैंने उधर निकल गया उधर से। फिर मैं अपना नॉर्मल स्कूल की लाइफ शुरू करी मैंने। फिर उधर से थोड़ी थोड़ी तैयारी में सिखाते गए, खुद ही सिखाते थे ना, वही मतलब ऐसा था सिलेबस कि आता है, मतलब सही था। बाद में मैं इस एकेडमी में आया, आप इस एकेडमी में आया। तब इधर मैंने आके सीखा कि पढ़ा, सब कुछ सीख करा, पढ़ाई करी बहुत अच्छी, ताकि सैनिक स्कूल में जाना था मेरे को। फिर मेरा एम था सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जाने का। फिर तब काउंसलिंग का टाइम आया, तब मेरा हुआ सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। तब कुछ महीने, लगभग 1.5 महीने में वहाँ पर पढ़ा। पढ़ाई बहुत अच्छी थी वहाँ पर। तब उसके बाद मेरे काउंसलिंग में कुंजपुरा आया, तब मैं चेंज कर लिया मैंने मेरा स्कूल। पढ़ाई तो वहाँ पे सब कुछ सही तो वहाँ भी चल रहा था, पर मेरे को जाना सैनिक स्कूल कुंजपुरा में था। प्रतीक, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर आपको 1 साल हो गए हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स का अच्छा खासा क्रेज है, बहुत अच्छा चलता है। तो स्पोर्ट्स में आपने वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी सीखी है अभी तक? सर, अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। अभी मैंने बस रनिंग शुरू की है, क्योंकि जब मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गया तब मेरे पेपर स्टार्ट हो गए, बाद में छुट्टी आ गई, फिर फाइनल पेपर आ गए। तब मेरे को कुछ खेलने का हुआ नहीं मेरे को। बाद में जब अब रहा मैं उधर 1.5 महीने लगभग, तब उधर मैं ज़्यादा कुछ नहीं खेल पाया, क्योंकि उधर नॉर्थ जोन बाकी सब खेल चल रहे थे, उधर बिजी थे सब। तब उधर अभी खेल नहीं है, बस मैं अभी रनिंग में ही ध्यान दे रहा हूँ। रनिंग में ठीक होगा तो बाकी खेलों में हो जाते हैं अपने लगभग। हाँ, क्योंकि अपने वहाँ पे एक छात्रा है यशु, जो कि अभी हॉकी के अंदर भुवनेश्वर खेल के आई है, संबलपुर अभी खेल के आई है। वो मतलब यशु जो है वो भी अपने यहीं से पढ़ के गई है, अभी वहाँ पे 8th क्लास में हो चुकी है वो। यस। और संबलपुर उड़ीसा अभी वो खेल के आई है, जो कि सैनिक स्कूल के और सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से जो नेशनल हुए हैं उनके अंदर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड उसको मिला है। यस। तो आपने भी बताया था कि आप यहाँ आने से पहले भी आप एक एकेडमी के अंदर गए थे। यस। तो वहाँ की एकेडमी में और अपने यहाँ की एकेडमी में आपको क्या फ़र्क लगा? सर, ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा 3 महीने उधर रुका नहीं हुआ उधर। तब ज़्यादातर मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि उधर सिलेबस सब कुछ पढ़ा उन्होंने पूरा कर रखा था। बस इतना बता सकता हूँ, हाँ कुछ फर्क है उधर से, क्योंकि उधर बाद में स्टार्ट करा, पहले ऐसे स्टार्ट करा उन्होंने। कुछ तो फर्क है कि उधर बच्चों में ज़्यादा फर्क है, क्योंकि टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हमारे इधर तो टीचर बच्चे थोड़े कम है, लिमिट में है, इसलिए टीचर सब ध्यान दे देते हैं, अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो ध्यान नहीं दे पाते थे बच्चों हर एक बच्चे पे। सैनिक स्कूल में जाने के बाद में बहुत से चेंजेस आते हैं, आपने खुद में क्या चेंजेस महसूस किए हैं? सर, जैसे कि मैंने मेरी थोड़ी स्पीकिंग हैबिट्स सीखी मैंने। तब बाहर पहले पढ़ता था, कहीं रहता था, तब मेरी स्पीकिंग हैबिट सब कहते थे मतलब बोल चाल में ठीक नहीं है, बाकी सब पढ़ता बहुत है, मतलब बोलना ठीक नहीं है, बोला है वो ऐसे। पर वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी, बोलना पड़ेगा अच्छी तरह से। तब मैंने उधर क्लासेस ज्वाइन करी, हर एक क्लब होते थे, अपने क्लब ज्वाइन करा। तब उधर से मैंने इंग्लिश में स्पीकिंग ये सब कुछ उधर सिखाते थे, पब्लिक स्पीकिंग ये सब मैंने उधर से सीखा। थोड़ा बहुत मैंने बोलना सीखा खुद से, तब मेरा एजिटेशन थोड़ा कम हुआ बस। और कुछ ज़्यादा चेंज, जैसे कि मैंने मेरी रनिंग स्टार्ट करी, मैं थोड़े फिटनेस पे ध्यान दिया मैंने। मेरे पढ़ाई तो मतलब ऐसे था, पढ़ाई में तो ज़्यादा ध्यान ही उसमें ही था, कुछ पढ़ाई में मतलब फिटनेस में खेलों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई की वजह से, इधर जाने की वजह से।
बाद में उधर जाने के बाद मैंने अपनी फिटनेस, रनिंग, इन सब पे ध्यान दिया। तो सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है आपका वहाँ पे? सर सुबह से 5:30 बजे हम उठते थे, बाद में 5:50 लगभग हम पीटी रोल के लिए जाते थे उधर, बाद में 10 मिनट लगभग 10 मिनट की पीटी रोल होती थी, फिर 40 मिनट की हमारी पीटी होती थी, उसमें हम 2 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे। फिर पीटी मतलब पीटी होती थी, एक्सरसाइज करवाते थे, स्क्वाट्स पुशअप्स ये सब करवाते थे। और बाद में हमारा उधर वो फिटनेस एग्जाम होता था वो करवाने वाले थे, तब तक छुट्टियां पड़ गई। और बाकी बात उसके बाद हम आ जाते थे वापस हॉस्टल में। हॉस्टल में हम चेंज करके ब्रेकफास्ट के लिए 8 AM पे हम चले जाते थे ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हमारा होती थी क्लासेस, रेगुलर स्कूल जैसे होती है वैसे हमारी एकेडमिक क्लासेस क्लास चलती थी एट 2:05 और 1:45 तक PM तक, तब तक हमारी क्लासेस चलती थी। उसके बाद हम जाते थे लंच के लिए, लंच होता था हमारा, लंच मिनिमम 30 मिनट्स का होता था। उसके बाद हम जाते थे हॉस्टल डोम्स में, तब हम चेंज करके हम कुछ बच्चे खेलने थे जो फ्री टाइम, तब फ्री टाइम में कुछ बच्चे खेलते थे, कुछ अपने हैबिट्स करते थे, तो उनकी हैबिट्स थी जैसे मैं रनिंग करता था, मैं रनिंग कर लेता था। फिर अब विंटर और समर की अलग अलग रूटीन होते हैं, जैसे अब समर्स में 4 PM पे चले जाते थे हम ट्रैप पे, वो होती थी 1.5 आवर की। उसके बाद 5:30 पे हम जाते थे रोल कॉल के लिए, रोल कॉल करने के बाद गेम्स होते थे 7 PM तक। तब उसके बाद हम आते थे हॉस्टल वापस चेंज करके मुफ्ती पहन के, तब हम चले जाते थे डिनर एट 8, 1 आवर ब्रेक पीस एक्सचेंज। उसके बाद हम चले जाते थे डिनर करने। आफ्टर डिनर हम अगेन कम आ जाते वापस आ जाते थे। और तब उधर होते थे हमारी प्रेप, खुद ही पढ़ते थे उधर हॉस्टल में बैठ के, सेल्फ स्टडी टाइम। तब उधर हम खुद बैठ के पढ़ते थे, जब तक किसी का मन है मतलब तब तक पढ़ो, पूरी रात पढ़ना हो चाहिए और पूरी रात पढ़ो, दिक्कत नहीं उसमें। और लाइट्स ऑफ एट 10:30 PM। तो जो बच्चे अभी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे कि उनकी तैयारी बेटर हो सके, वो भी आपकी तरह सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सके? सर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि 9th क्लास में जब मैंने तैयारी की, ये जो 9th क्लास का सिलेबस है, 8th क्लास में कर रहा था 9th क्लास की तैयारी जाने के लिए, तो जो वो सिलेबस है वो हमारे 10th में भी काम आता है। 10th में काम आता है। और कुछ जो बच्चे हैं वो बस पढ़ाई में लगे रहते हैं, कुछ वाले की फिटनेस पे ध्यान नहीं देते और कुछ खेलों में ध्यान नहीं देते। ये कहना चाहूँगा कि वो खेलों में भी ध्यान दे, कि पढ़ाई तो जरूरी है जाने के लिए, पर उधर तब तक अपनी फिटनेस भी बना लो, कुछ खेल भी लो, अकेले के लिए पढ़ाई से उधर जाने में काम भी नहीं है। चलो थैंक यू प्रतीक, आप यहाँ आए और जो सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको मोटिवेशन के लिए आपने गाइडेंस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you friends for watching. I Pratik that I motivated all and see and study for and also play. Don't hesitate to speak and another things. Don't only study and play. Thank you. That's I am Pratik from Brahmas Kerala Academy and now reading in Senior School Kunspra. Thank you.